मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस को। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने से पहले हमें अपने सिलेबस को यूनिट वाइज जानना बहुत ज़रूरी है और आज हम 3 यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप लेक्चर के एंड तक बने रहें। आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। तो आइए यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानते हैं। फर्स्ट यूनिट में आपके पास नीति शतक है और इसके केवल 1 से 25 श्लोक आपसे पूछे जाएंगे और यह कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। सेकेंड यूनिट में भी नीति शतक है आपके पास और इसमें 26 से 50 यानी 25 श्लोक पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यह भी कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी ग्रामर से रिलेटेड होते हैं हमेशा से और यह आप देखिए थर्ड यूनिट में हमारे पास संस्कृत साहित्य का इतिहास है। कुछ राइटर्स का आपको जीवन परिचय याद करना है। रामायण, अश्वघोष, कालिदास, भवभूति और हितोपदेश। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब आप इसे याद करेंगे कवि हैं तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये भी कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास लघु सिद्धांत कौमुदी का विभक्ति प्रकरण है, यानी अनुवाद कार्य से रिलेटेड प्रश्न है। कारक विभक्तियां, इससे संबंधित जैसे आप कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की अधिकरण में पर, इन कारकों को आप पढ़ते हैं। उनकी परिभाषा और उन्हें उदाहरणों के द्वारा सिद्ध करने का कार्य आपसे पूछा जाएगा। और अशुद्धि संशोधन, अगर एक वाक्य गलत दिया होगा उसमें कौन सी विभक्ति है तो ये हम तभी जान पाएंगे जब हमें अनुवाद के नियम याद हैं। ये सारी विभक्तियों के नियम किस प्रकार हमें याद करने हैं, ये सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और एक आपके पास वाक्य प्रयोग का भी कार्य पूछा जाएगा। जैसे उपपद विभक्तियां दे देंगे तो आपसे वाक्य निर्माण का कार्य पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। तो देखिए बहुत ही छोटा सा सिलेबस है स्टूडेंट्स आपके पास और हर एक यूनिट में मार्क्स लेने बहुत आसान है। अब देखिए हर एक यूनिट में से आपके पास 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 नंबर के हैं, तो यानी 16 मार्क्स के ही आपके पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अगर हम यूनिट वाइज अपने सिलेबस को जानकर तैयारी करते हैं तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी मार्क्स लेने बहुत आसान हो जाते हैं। अब हम जानते हैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास नीति शतक है। श्लोक संख्या 1 से 25 है आपके पास, 15 मार्क्स का। ये डिफरेंस है कि मार्क्स का डिवीजन जो है 15 मार्क्स में हो गया है, बाकी सेम आपका फर्स्ट यूनिट जैसा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में था। ठीक है, और सेकेंड यूनिट में भी नीति शतक है 26 से 50, इसमें भी 25 श्लोक आपको दिए गए हैं जो कि 15 मार्क्स के हैं। यहाँ पे भी के में डिफरेंस था, ये 16 मार्क्स का है, आपके पास 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट में आपके पास संस्कृत साहित्य का इतिहास है जिसमें कुछ राइटर्स या रचना संबंधित प्रश्न है और इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इनकी रचनाओं को याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और यह भी कार्य आपके पास 15 मार्क्स का है। नेक्स्ट आपका ग्रामर का है और इसमें विभक्ति प्रकरण संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कारक विभक्तियों का सामान्य परिचय क्या है। अशुद्धि संशोधन, या अशुद्ध वाक्य दिया होगा आपने शुद्ध करना है, वो तभी आप जान पाएंगे जब आपको अनुवाद के नियम पता होंगे। ठीक है, और उसके लिए भी आपको शब्द रूप धातु रूप का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो उससे संबंधित सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। और ये भी कार्य आपके पास 15 मार्क्स का है और वाक्य प्रयोग का कार्य भी आपके पास आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास अब 20 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और वह 2 नंबर के, यानी ये आपका 20 मार्क्स का वेरी शॉर्ट का काम है। देखा आपने स्टूडेंट्स कितना आसान सिलेबस है, इसलिए यूनिट वाइज सिलेबस को जानकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए।
अब हम जानते हैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास शिवराज विजय प्रथम निश्वास, जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट सेमेस्टर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें आधा भाग आपसे इस वाले सेमेस्टर में है और आधा भाग नेक्स्ट सेमेस्टर में है, तो ये 16 मार्क्स का काम है आपके पास। सेकेंड यूनिट में हमारे पास नीति शतक है, जिसके 1 से 25 श्लोक आपसे पूछे जाएंगे और यह काम आपके पास 16 मार्क्स का है। थर्ड और फोर्थ यूनिट आपकी ग्रामर से रिलेटेड होते हैं। थर्ड यूनिट में हमारे पास संस्कृत साहित्य का इतिहास है, कुछ कवियों का परिचय पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है उन क्वेश्चंस में, और ये भी कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास संस्कृत व्याकरण है, जिसमें कारकों का सामान्य परिचय है, कर्ता कर्म करण संप्रदान कारकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हें उदाहरणों के द्वारा आपको सिद्ध करना दिया जाएगा। और दूसरा कार्य अशुद्धि संशोधन है, यानी वाक्य गलत दिया जाएगा, अशुद्ध दिया जाएगा, आपने शुद्ध करना है। वो तभी आप कर पाएंगे जब आप अपने विभक्तियों संबंधित सभी अनुवाद के नियमों को जानते हैं, और उसके साथ साथ आपको शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो यह भी कार्य आपके पास 16 मार्क्स का है, और इसमें भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 16 मार्क्स के पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न आपके पास 2 नंबर का, यानी 8 प्रश्न आएंगे और वह 2 नंबर के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो देखिए, आपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के भी सिलेबस को जाना, तो बहुत कम डिफरेंसेस के साथ आपके पास सभी यूनिवर्सिटीज में सेम सिलेबस है। तो आज की कक्षा में हमने 3 यूनिवर्सिटीज के बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर के सिलेबस को जाना। देखिए स्टूडेंट्स, कितना आसान है, और आपने देख लिया कितना कम सिलेबस है आपके पास, और इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है। और प्लस की बात यह है कि आपकी नॉलेज भी गेन होती है, और संस्कृत व्याकरण पढ़ने से हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स अपने यूनिट वाइज सिलेबस को जानकर ही अपनी तैयारी शुरू कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नए टॉपिक्स के लिए तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा होता है अधिकतर कि हम संस्कृत को कुछ दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यूनिट वाइज हमारा सिलेबस क्या है ये भी नहीं पता, ग्रामर में मार्क्स कैसे लेने ये भी हमें नहीं पता होता। तो इसलिए आपने इस लेक्चर को, इस सिलेबस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, संस्कृत के सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, सरल से सरल तरीके से संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ हम मिलते रहेंगे। आपने सिलेबस बहुत ध्यान से समझा होगा, ऐसी आशा रख सकते हैं। इसके लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।